हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज चौथे वीडियो में हम बात करेंगे एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट पे। पिछले 3 वीडियो में हम बात कर चुके हैं बेसिक ऑफ एलईडी लाइटिंग एंड स्कोप, सेकंड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग एंड टुडे टॉपिक इज एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट क्या है और ये आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट के कितने सेगमेंट है, आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला सेगमेंट है मास्क। आज की डेट में मास्क का बिजनेस कितना बड़ा है इसके बारे में आप जानेंगे। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट आते हैं, N95 सर्जिकल मास्क, इस तरह के मास्क। आज कोविड-19 में मास्क का बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये 6 लेयर मास्क है। 6 लेयर मास्क क्या करता है, ये आपके एयर को उस लेवल तक फिल्टर कर देता है जिसमें आपका PM2.5 लेस देन 30 या 50, लेस देन 50 के आसपास पहुंच जाए। हाइपाकूल इनर लेयर, मल्टी लेयर कार्ट्रेज होता है इसके अंदर, इंजीनियर्ड आउटलेट लेयर। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, राइट। मास्क का मार्केट कितना बड़ा है, 2019 में 71 मिलियन के आसपास था और 2027 तक 157 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 10.3% की रेशियो से ये बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट में आता है एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर क्या है, एयर प्यूरिफायर कोरोना से पहले उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बहुत ज्यादा उसके मार्केट नहीं थी, उसकी बहुत ज्यादा मार्केट नहीं थी। लेकिन कोरोना के बाद इसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। क्या एयर प्यूरिफायर से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है? यस, बिल्कुल रोका जा सकता है, यदि उस एयर प्यूरिफायर की कैपेसिटी 0.125 माइक्रोन तक के पार्टिकल को फिल्टर करने की है। तो आज की डेट में हर कोई ये जानता है, हम अपना खाना और पानी तो चूज कर सकते हैं, बट हवा कैसी लेनी है ये हम चूज नहीं कर सकते। खाना और पानी बहुत लिमिटेड मात्रा में जरूरत पड़ती है पूरे दिन में, नॉट मोर देन 5 kg खाना और पानी सब मिला के। बट एयर, ऑक्सीजन हमें चाहिए 12,000 लीटर पर डे, 12,000 लीटर पर डे। क्या इसे एयर प्यूरिफायर से फिल्टर किया जा सकता है? जैसे हमने बात करी कि अगर 0.125 माइक्रोन तक के पार्टिकल को आपका एयर प्यूरिफायर फिल्टर कर सकता है तो इसे रोक सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। कितने तरह के वायरस होते हैं और उनका साइज क्या है। वायरोला स्मॉल पॉक्स साइज 0.224, कोरोना वायरस सार्स का 0.11। कोरोना वायरस के बारे में आज सब जानते हैं क्योंकि मीडिया ने सबको बता दिया कोरोना वायरस क्या है। H1N1 0.10, इन्फ्लुएंजा 0.098, राइनो वायरस 0.023, राइट। किस तरह के मार्केट में अवेलेबल है प्यूरिफायर, ये आप देख सकते हैं। ये रूम के लिए है, ये कार के लिए है। अगर हमने ये एक प्यूरिफायर लिया है मार्केट में, गूगल से उठाया, ये कंपनी है जिसका डाटा शीट ये कहता है कैप्चर 99.95% हार्मफुल अल्ट्रा फाइन पोल्यूटेंट्स अप टू PM 0.1, यानी 0.1 अगर ये लेता है तो ये वायरस को रोक सकता है। लेकिन अगर ये 0.1 तक भी लेता है तो ये सारे वायरस आपके घर के अंदर होंगे, ये सारे वायरस आपके घर के अंदर होंगे। 0.024 ये होगा, 0.10 ये होगा, 0.098 ये होगा, 0.023 ये होगा, ये आपके घर के अंदर होगा। अब इनको क्लियर करने के लिए कौन सा प्यूरिफायर सुटेबल होगा? जो प्यूरिफायर इस लेवल तक के पार्टिकल को कैप्चर कर सकता है, बियॉन्ड 2.5, 0.0024। हम जिस प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं वो 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर कर सकता है। एयर प्यूरिफायर कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं? एयर प्यूरिफायर हमेशा हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। हेपा का स्टैंडर्ड क्या कहता है? 0.03 माइक्रोन तक के पार्टिकल को अगर आपका एयर प्यूरिफायर क्लियर करता है, कैप्चर करता है, तो वो हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। यानी हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाला प्रोडक्ट भी अगर अपने घर के अंदर लगाया तो ये सारे वायरस आपके घर के अंदर होंगे।
यानी आपको क्या देखना है कि वो फिल्टर होना चाहिए, वो एयर प्यूरिफायर होना चाहिए जो कम से कम 0.022 तक के पार्टिकल को क्लियर कर सके, कैप्चर कर सके, राइट। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? हेपा 1 प्लस कार्बन, हेपा 2 प्लस कार्बन प्लस आयोनाइजर, हेपा 3 हेपा प्लस कार्बन प्लस यूवी लाइट, हेपा 4 हेपा प्लस कार्बन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, हेपा 5 कार्बन आयोनाइजर यूवी लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। और ये सारे, जहां यूवी की बात आ जाएगी तो यूवी हर किसी, यूवी के बारे में आगे जानेंगे, यूवी हर किसी वायरस को समाप्त कर सकता है। साइज क्या है एयर प्यूरिफायर के मार्केट आज की डेट में? आज की डेट में मार्केट है 2021 में और 27 में 27.7% की ग्रोथ रेट है एयर प्यूरिफायर का मार्केट। आप जानते हैं यूवी लाइट, यूवी के बारे में जैसा पीछे हमने देखा था, यूवी कितनी तरह की होती है? यूवी ए, बी और सी। यूवी ए और बी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। यूवी ए हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस तक जाती है और यूवी बी केवल एपिडर्मिस तक। यूवी ए और बी, यूवी ए रिंकल्स का कारण बनता है, यूवी बी भी रिंकल्स का कारण बनता है, लेकिन यूवी बी सम अमाउंट में हमें जरूरत होती है विटामिन डी के लिए, लेकिन वो 9 बजे से पहले सुबह 8-9 बजे से पहले अगर लेते हैं तो विटामिन डी का काम करता है। इसके बाद वो यूवी रेज में परिवर्तित हो जाता है जो कैंसर और इस रिंकल्स का कारण बनता है। व्हाट डज जर्मिसिडल लैम्प? जर्मिसिडल लैम्प जो यूवी सी है, यूवी सी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है। एटमॉस्फेयर उसे 100% ब्लॉक कर देता है, एटमॉस्फेयर ने 100% उसे ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से यूवीसी अर्थ पे अवेलेबल है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई भी वायरस एंड बग उससे इम्यून नहीं है। आज जिस सबसे वायरस की सबसे ज्यादा बात हो रही है, कोरोना वायरस, उसका साइज क्या है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। कंपेयर करें तो ह्यूमन हेयर, जो आदमी इंसान का बाल होता है, 50 से 180 नैनोमीटर का होता है, माइक्रोन का होता है। और कोरोना वायरस क्या है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। कितना छोटा है? ऑलमोस्ट 100 टाइम इससे छोटा है, 50 टू 100 टाइम छोटा है बाल से। बाल ही गिर जाए तो नहीं दिखता, और ये क्या दिखाई देगा फिर? यूवीसी किस बैंड में आता है? यूवीसी, यूवी ए 400 से 315 नैनोमीटर, यूवीबी 315 से 280 नैनोमीटर, यूवीसी 100 टू 280 नैनोमीटर। ये रेंज है जो विजिबल है और ये रेंज है जो विजिबल नहीं है। यूवीसी क्या करता है? यूवीसी की रेज जब भी किसी वायरस के से पेनेट्रेट करती है तो उसके डीएनए को वो ब्रेक कर देती है। वायरस आपके लिए तब तक घातक है जब तक कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर रखे। जैसे ही वो मल्टीप्लाई करने की पावर खो देता है, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। यूवीसी क्या करता है? किसी भी वायरस के डीएनए को ब्रेक कर देगा। जैसे ही वो डीएनए को ब्रेक करेगा, उसका डीएनए स्ट्रक्चर इस तरह से टूट जाएगा, फिर वो आपके लिए घातक नहीं, क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर खो देता है। ये कुछ टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन कहता है, रिसेंट स्टडी हैज शोन दैट यूवी लाइट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अदर एयरबोर्न डिजीज इन बिल्डिंग हैज द पोटेंशियल टू इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। जितने भी वायरस पैथोजन आपके घर के अंदर हैं, एयरबोर्न डिजीज में को फैलाते हैं, आपकी बिल्डिंग के अंदर यूवी लाइट की पोटेंशियल ये है, उन सबको रोकने की ताकत रखता है। अल्ट्रावायलेट लाइट, डॉक्टर अजय बजाज कहते हैं, यूवीसी टू मिनिमाइज कोविड-19 रिस्क इन डेंटल क्लिनिक। क्योंकि डेंटल क्लिनिक में सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि सबसे पहले माउथ के सामने जब ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, तो सबसे पहले उसके सामने आते हैं, स्लाइवा उन पे आता है। कोविड-19 used to sterilize high risk indoor environment, says the study. A scientist noted that unlike typical UVC which has been used to kill microorganism for decades, और ये टेक्नोलॉजी आज से नहीं चल रही, 1934 से चल रही। जब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बढ़ा था, तो इस प्रोडक्ट ने बहुत काम किया था, यूवीसी ने बहुत काम किया था उसे मिनिमाइज करने में। किस तरह से इसे यूज किया जाता है, ये एक डायग्राम है। कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे आगे।
यूवीसी इन जगहों पे जहां भी इन्वायरमेंट में इंडोर में लोग नहीं है वहां पे एक्सपोज यूवीसी यूज किया जा सकता है, लेकिन जहां पर लोग हैं वहां के लिए अलग से प्रोडक्ट डिजाइन होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट है यूवीसी बॉक्स। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें हम अपने साथ लेके जाते हैं, जैसे वॉलेट, पर्स, बेल्ट, मोबाइल। इन सब चीजों को जब हम वापस लाते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये लैपटॉप इत्यादि जब हम लेके आते हैं तो ये अपने साथ वायरस भी कैरी करते हैं। ये प्रोडक्ट क्या करता है, यूवीसी बॉक्स, इसके अंदर रख के हम उन प्रोडक्ट को सैनिटाइज कर सकते हैं। वेजिटेबल, फूड, ये सारे प्रोडक्ट को हम उसमें रख के सैनिटाइज कर सकते हैं, वायरस फ्री कर सकते हैं। यूवी टेक्नोलॉजी क्या है, 19 टू 27 के बीच में कितना इंक्रीज कर जाएगा, ये पूरा डेटा उसको दिया है। इसको जाके आप वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। COVID-19 safe UV light could be used to sterilize high risk indoor environment sales study। ये सारी स्टडीज है किस तरह के वायरस को रिमूव करता। ऑल द नोन वायरस रिमूव्ड बाय यूवीसी, बैक्टीरियल स्पोर्स, डीएनए, आरएनए, स्टेफिलोकस, पेट डेंडर, इन सभी को वो रिमूव करने का काम करता है। ये एक प्रोडक्ट है जिससे आप हाथ से लेके सैनिटाइज कर सकते हैं, मतलब किसी सरफेस को जिसे बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते उसे यहां से रख के सैनिटाइज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट काम करता है आपके बड़े एरिया को सैनिटाइज करने में, जैसे हॉस्पिटल हो गया, गैलरी हो गई, बड़े हॉल्स हो गए। इस प्रोडक्ट को जब रखा जाता है, ऑन किया जाता है, तो उस समय ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है यूवीसी ह्यूमन के लिए नुकसान कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट रे उसके संपर्क में आते हैं तो नुकसान कर सकती है, राइट। इस कंडीशन में कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होती, इस प्रोडक्ट को ऑन कर दिया जाता है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से ही ऑन कर देते हैं, बाहर से इसको ऑफ कर देते हैं। इस तरह टनल आज की डेट में बनाई जा रही हैं जहां पर बसेस, मेट्रोस, इनको सैनिटाइज किया जाता है। रोबोट्स हैं जो मूविंग रोबोट्स हैं, जहां पर रेज नहीं पहुंच रही है, मूव करते हैं तो वहां रेज चली जाती है। यूवी रोबोट्स, जहां बिल्कुल प्रिसाइज बीम देनी है, वहां पर ये रोबोट्स काम करते हैं। एचवीएसी के लिए आज एचवीएसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसे सैनिटाइज कर, एयर को सैनिटाइज करना। इसको इस तरह से मॉडल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे रूम में बैठते हैं जहां सेंट्रलाइज एसी के थ्रू आपके रूम को ठंडा किया जाता है। किसी बिल्डिंग में अगर 100 रूम है और किसी एक रूम में कोई वायरस ग्रसित व्यक्ति या COVID-19 से ग्रसित व्यक्ति आया और उसने स्लाइवा ड्रॉप किया, तो पूरी बिल्डिंग में उसका स्लाइवा फैल जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, उस स्लाइवा को ड्रॉप करेगा। जब स्लाइवा ड्रॉप होके वो एयर इसके थ्रू गुजरेगी तो ये उसको एयर को सैनिटाइज कर देगा। ये इस तरह से इंस्टॉल होता है। अपर रूम यूवीसी, अपर रूम क्या है, अपर रूम यूवी लाइट 24/7 ऑन रहने वाला है प्रोडक्ट है। ये आपके छत पे इस तरह से लगाया जाता है, जहां पर लगाने के बाद इसे ऑन ही रखा जाता है। ऑन रखते हैं तो क्या होगा, जब भी कोई स्लाइवा ड्रॉप कर देगा या वायरस उस जगह पे होगा तो उसे ये सैनिटाइज करने का काम करता है। ये 24/7 ऑन रहता है। आप उस समय सवाल ये कर सकते हैं कि अगर 24/7 ऑन है तो ह्यूमन को नुकसान कर सकता है। बिल्कुल नुकसान कर सकता है यदि उसकी रेज डाउनवर्ड आती है तो। इस प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसकी रेज डाउनवर्ड नहीं आती। इसकी प्रिसाइज बीम होती हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से नीचे ना आने की वजह से ये ह्यूमन के लिए नुकसानदेह नहीं होती। कितना बड़ा मार्केट है ये देख सकते हैं। 51,000 हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेस, ये सारे मार्केट है। रेजिडेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिसेस, एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, ये सारा मार्केट इस प्रोडक्ट के लिए है। कितना बड़ा साइज है, मार्केट साइज क्या है। 2020 में इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज था $2.7 बिलियन। 27 में इसका मार्केट साइज होने की उम्मीद है $9.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम, राइट। हाउ टू ज्वाइन, जैसा पिछले वीडियोस में हमने बताया था, आप एज ए फ्रीलांसर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए बिजनेस एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आप अपना नंबर कमेंट करके देंगे तो आपको इसके कुछ
टिप्स आगे बताए जाएंगे, राइट। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हो सकता है ये बिजनेस आपके काम का ना हो, तो शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के जीवन में परिवर्तन आए। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।